वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय भक्ति योग के 19वें श्लोक का अर्थ समझेंगे। प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण अपने उन दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं जिनसे युक्त भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो भक्त शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सुख और दुख तथा सर्दी और गर्मी में समान भाव रखता है और आसक्ति से युक्त रहता है, वह भगवान का प्रिय भक्त होता है। आज के 19वें श्लोक में भगवान उस आदर्श भक्त के व्यक्तित्व को और अधिक गहराई से हमारे सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा भक्त निंदा और स्तुति में समान रहता है, वाणी में संयम रखता है, जो कुछ भी सहज रूप से प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहता है, संसार में रहते हुए भी उससे बंधता नहीं है और जिसकी बुद्धि सदा परमात्मा में स्थिर रहती है। आइए आज का यह दिव्य श्लोक सुनते हैं, साथ ही उसके भावपूर्ण अर्थ को भी समझेंगे। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस् स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और प्रशंसा में समान रहता है, मौन अर्थात वाणी पर संयम रखने वाला है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहता है, किसी भी स्थान या वस्तु में आसक्त नहीं होता और जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। प्रियजनों, भगवान सबसे पहले कहते हैं तुल्य निंदा स्तुति। यह संसार विरोधाभासों से भरा हुआ है। यहाँ हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी दृष्टि है। जो व्यक्ति आज आपकी प्रशंसा करता है, वही कल आपकी आलोचना भी कर सकता है। यदि हमारा मन इन दोनों स्थितियों में के अनुसार बदलता रहेगा तो जीवन में कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। सच्चा भक्त जानता है कि निंदा और स्तुति दोनों ही क्षणभंगुर है। वह अपना मूल्य संसार की प्रशंसा से नहीं बल्कि भगवान की कृपा से निर्धारित करता है। इसलिए न तो प्रशंसा उसे अहंकारी बनाती है और न ही आलोचना उसे तोड़ पाती है। उसका हृदय प्रभु में स्थिर रहता है। इसके बाद भगवान कहते हैं मौनी। यहाँ मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं होता है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा वचन बोलना चाहिए जो सत्य भी हो और प्रिय भी हो। आज के समय में अनेक विवाद केवल
शब्दों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। यदि मनुष्य अपनी वाणी पर नियंत्रण कर ले तो जीवन के आधे संघर्ष तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। भक्त अपनी वाणी को प्रभु के नाम, सत्संग और सद्विचारों में लगाता है। उसका मौन केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की शांति का प्रतीक होता है। हमारे भगवान आगे कहते हैं, संतुष्टो येन केनचित, अर्थात जो कुछ भी सहज रूप से प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। प्रिय भक्तों, संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। आज मनुष्य जितना भी पा लेता है उससे भी अधिक पाने की इच्छा करने लगता है। इच्छाओं का ये अंतहीन सिलसिला उसे कभी भी शांत नहीं रहने देता है। लेकिन भक्त की दृष्टि भिन्न होती है। भगवान कहते हैं कि वह प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करता है। वह समझता है कि जो कुछ भी हमारे प्रभु ने दिया है वही उसके लिए उचित और कल्याणकारी है। इसलिए उसका हृदय सदा कृतज्ञता से भरा रहता है और वही कृतज्ञता उसे आंतरिक आनंद प्रदान करती है। इसके पश्चात हमारे भगवान कहते हैं, अनिकेतस। प्रिय भक्तों, इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अपना घर परिवार ही छोड़ दे, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि वह किसी भी वस्तु, स्थान या संबंध के प्रति अत्यधिक आसक्त ना हो। दोस्तों, हम सभी इस संसार में यात्री बनकर आए हैं। यह शरीर, यह धन, यह वैभव और यह संसार सब कुछ परिवर्तनशील है। हमारा वास्तविक आश्रय तो केवल हमारे भगवान हैं। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब वह संसार में रहते हुए भी उसके मुंह में नहीं फंसता है। फिर हमारे भगवान कहते हैं, स्थिर मतिर, अर्थात जिसकी बुद्धि और श्रद्धा परमात्मा में अटल हो। प्रिय भक्तों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी अपने साथ देते हैं तो कभी परिस्थितियां ही विपरीत हो जाती हैं। लेकिन सच्चे भक्त का विश्वास कभी भी डगमगाता नहीं है। उसका मन जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे प्रभु की इच्छा से हो रहा है और उसी में उसका कल्याण निहित है। यही अटूट श्रद्धा उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है और उसके जीवन में अद्भुत शांति भर देती है। अंत में हमारे भगवान कहते हैं, भक्ति मान में प्रियो नरः, अर्थात ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रियजनों, हमारे भगवान को हमारी बाहरी आडंबर नहीं बल्कि हमारे हृदय की पवित्रता अति प्रिय है। वे उस भक्त को अपना मानते हैं जो समभाव, संतोष, संयम और अटूट विश्वास के साथ जीवन जीता है। दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि यदि हम निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठ जाएं, अपनी वाणी को पवित्र बनाएं, जो कुछ भी मिले उसमें हम संतोष रखें। संसार में रहते हुए भी भगवान को अपना वास्तविक
आश्रय माने और अपनी बुद्धि को प्रभु में स्थिर कर लें तो हमारा जीवन भी दिव्यता से भर सकता है। प्रिय भक्तों, आइए आज हम अपने प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो संसार के बदलते विचारों से कभी भी विचलित ना हो। हमें ऐसी वाणी दीजिए जो सदैव मधुर और कल्याणकारी हो। हमें संतोष का वह अमूल्य धन प्रदान कीजिए जिससे हम हर परिस्थितियों में आपकी कृपा का अनुभव कर सकें। हमारे मन और बुद्धि को अपने चरणों में स्थिर कर दीजिए ताकि जीवन के प्रत्येक क्षण में हम आपके प्रेम और संरक्षण का अनुभव करते रहें। क्योंकि जिस दिन मनुष्य का आनंद संसार की प्रशंसा पर नहीं बल्कि हमारे प्रभु की प्रसन्नता पर आधारित हो जाता है ना, उसी दिन उसका जीवन वास्तव में धन्य और सफल हो जाता है। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे ही भावपूर्ण चिंतन के लिए हमारे चैनल डिवाइन गीता बाय शशि को सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। मिलते हैं कल अगले दिव्य श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण आप सभी को।